बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं शाम 4 बजे प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेजबान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत स्पेशल रिपोर्ट में, जहां मुख्तलिफ खबरें आया चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस मामले की जो जम्मू कश्मीर के अंदर सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर या सियासी गलियारों के अंदर सुर्खियां बनकर उभर चुका है। बात उन 7 स्टूडेंट्स की जिनके खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई है, मामला दर्ज हुआ है। हालांकि यह खबर कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जब फाइनल में मैच खेला गया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के हक में जश्न मनाने या भारत मुखालिफ जश्न में शिरकत के बाद 7 स्टूडेंट्स के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो अनजस्टिफाइड है। ये कुछ जो सियासी जमातें हैं उन्होंने ये बात दोहराई। लेकिन इसी चीज का लेकर जब रिएक्शन इस मामले को लेकर आया, जब ये केस बना है, उसके बाद जब रिएक्शन आया है मुख्तलिफ सियासी लीडरान की जमात से या सोशल मीडिया पर, तो उस पर गांदरबल पुलिस ने समाजी राब्ता साइट एक्स पर एक ट्वीट किया है, जिसे रिबटल के नाम से उन्होंने लिखा है ये पोस्ट। और जहां तक इस अंग्रेजी पोस्ट का जहां तक हमने उर्दू में ट्रांसलेशन किया है, उसमें यही बताया गया है जो हम आप तक पहुंचाएंगे। बताया गया कि वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच के इख्तिताम के बाद एक यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तान मुखालिफ नारे लगाने और दूसरों को धमकाने के वाक़ात के कानूनी इदराक पर मुतअद्दिद आरा और तबसरे किए गए हैं। तहम इसके 2 पहलू हैं। यह पुलिस कहती है कि जो अब इस पे आरा और तबसरे किए जा रहे हैं, डिस्कशंस किए जा रहे हैं, हम इसकी वजाहत करना चाहते हैं। इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू पुलिस की जानिब से यह बताया गया है कि यह महज पाकिस्तान के हक में नारे लगाने से मुत्तलिक नहीं है, यह इस पूरे तनाजुर के बारे में है जिसमें नारा लगाया गया था। यह नारे, जैसा कि आमतौर पर कुछ मुंतखब गुंडों के साथ होता है, इन लोगों को धमकाने के लिए चलाया जाता था जो इख्तिलाफ करते थे, और इन लोगों की शनाख्त और इनकी तौहीन करने के लिए जिन्होंने फासला बरकरार रखने का इंतखाब किया था। यह गैर मामूली और झूठी चीज ज्यादातर अलहदगी पसंद नेटवर्क्स की पुष्ट पर चलाई जाती है, यह पुलिस का कहना है। यानी अलहदगी पसंद की पुष्ट पर ही ऐसा किया जाता है। पुलिस ने आगे लिखा है कि दूसरे लफ्जों में मकसद किसी खास खेल की टीम की जाती तरजीहात को चलाना या नष्ट करना नहीं है। यह इख्तिलाफी राय या इजहार राय की आजादी के बारे में भी नहीं है। यह दूसरों को दहशत ज़दा करने के बारे में है, जो हो सकता है भारत नवाज जज्बात या पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को परवान चढ़ा रहे हों या इख्तिलाफ कर रहे हों। इसके सबूत के लिए तहरीरी शिकायत भी मासूल हुई है। पुलिस ने इसी पोस्ट में दूसरा पहलू भी बताया, और पुलिस का कहना है कि इसका दूसरा पहलू यह है कि सही कानून का इतलाक यूएपीए की दफा 13 अलहदगी पसंद नजरिया को भड़काने, इसकी वकालत और हौसला अफजाई करने के बारे में है। क्योंकि सवाल ये उठाया जा रहा है कि अगर इन तालिब इल्मों ने कोई गलती की भी थी तो फिर यूएपीए के तहत उन्हें कार्रवाई क्यों की जा रही है, इतना बड़ा जो केस क्यों बनाया जा रहा है, इस तरह की बातें की जा रही है। लेकिन पुलिस ये कहती है कि दरअसल इसकी वकालत और हौसला अफजाई करने के बारे में ये मामला है। यह दहशतगर्दी की हकीकी कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी, मदद और उनको अंजाम देने के बारे में नहीं है। यह ऐसी कार्रवाइयों को गैर कानूनी करार देता है। एक्ट की दीगर दफात के बरक्स ये एक्ट की एक अहम नरम फरहमी है। लिहाजा शिकायत के मवाद के मुताबिक FIR रजिस्टर है और सेक्शन 13 गैर कानूनी सरगर्मियों को यूएपीए उकसाने और इसकी हौसला अफजाई करने के लिए कहा गया है। दफा 505 और 506 IPC को बिलतरतीब अवामी फसाद और मुजरिमाना धमकियों के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। यह बात काबिल जिक्र है। पुलिस कहती है कि यह बात काबिल जिक्र है कि FIR मौसूल होने वाली तहरीरी शिकायत की बुनियाद पर दर्ज की जाती है और शिकायत के मंदरजात के मुताबिक मुतल्लिका सेक्शंस की दरख्वास्त की जाती है। यानी इस हवाले से बाज़ाब्ता पुलिस का कहना है, गांदरबल पुलिस का कहना है, बाज़ाब्ता एक शिकायत जो है वो पुलिस को मौसूल हुई है, जिसके बाद उन्होंने रेलेवेंट सेक्शंस जो है इस नवीयत से यहां पर लगाए हैं। इधर जहां ये वाक़ा पेश आया, वहीं पर PDP सदर महबूब मुफ्ती ने भी
न सिर्फ उन्होंने समाजी राब्ता साइट एक्स पर यह पोस्ट किया बल्कि उन्होंने आज मीडिया के साथ बात भी की है और महबूबा मुफ्ती ने इस हवाले से जो बात कही है उसमें उनका कहना है कि ये परेशान करने वाली बात है कि जीतने वाली टीम की खुशी को भी कश्मीर में जुर्म करार दिया गया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यूएपीए जैसे सख्त कवानीन अब मामूल की तरह सहाफियों, कारकुनों और तुलबा पर लगाकर जम्मू कश्मीर में नौजवानों के तई एस्टैब्लिशमेंट की बेरहम जहनियत को जाहिर करता है। महबूबा मुफ्ती ने एलजी मनोज सिन्हा से अपील की है कि वो इस मामले पर असर नौ गौर करें। आपको बताते चले कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने जब ये ट्वीट किया था तो उसके बाद पुलिस की जानिब से बाज़ाब्ता ट्वीट किया गया है, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ऐसे सख्त कवानीन ऐसे खेलों के जश्न पर जो है नहीं लगाए जा सकते हैं और ऐसी सजाएं नहीं होनी चाहिए। इस हवाले से उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की है कि वो इस मामले में असर नौ गौर करे और इन बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए। जब तक आप जम्मू कश्मीर के बिलखुसूस नौजवान जिनके साथ सबसे ज्यादा ज्यादती हो रही है, जर्नलिस्ट, यूएपीए ऐसा कानून है जो टेररिस्ट के खिलाफ लागू होना चाहिए। आप जर्नलिस्ट के खिलाफ उसको लगाते हो। अभी कितने सालों के बाद बेचारा फहद बाहर आ गया। आप ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट खुरम परवेज उसके लिए खिलाफ इस्तेमाल करते हो। आप अब स्टूडेंट्स के खिलाफ भी इस्तेमाल करते हो जिनका आप करियर बर्बाद करना चाहते हो। तो क्या चाहिए, आप फैसला कर लीजिए। अगर आपको जम्मू कश्मीर की जमीन चाहिए तो हमें भी निकालिए, जिस तरह इसराइल निकाल रही है गाजा से लोगों, हमें भी निकाल दीजिए। एक ही बार आइए, जो करना है हमारे साथ कर लीजिए। अब जेल में डाल डाल के हमें क्यों आप सड़ाना चाहते हो हमारे नौजवानों को? अगर आपको जम्मू कश्मीर के लोगों पे भरोसा ही नहीं है, आप वो किस टीम के लिए वो चेयर करते हैं, किस टीम के लिए वो अपना जो है खुशी का एहसास का इजहार करते हैं, आप उसके लिए उनको यूएपी जैसा काला कानून, इतना सख्त कानून, उनकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। आपको भरोसा ही नहीं है तो आप कब तक ये जोर जबरदस्ती की सियासत से कब तक आप जम्मू कश्मीर के लोगों को और दूर धकेलोगे? आप क्या चाहते हो? जम्मू कश्मीर का नौजवान इतना तंग हो जाए तो खुदा ना खास्ता वो या तो खुदकशी कर ले या कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर ले। चाहते क्या हो आप कश्मीरियों से? तो इसकी मैं मजम्मत करती हूँ और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ गवर्नर साहब से कि वो इसमें इंटरवीन करे ताकि ये जो नौजवान साथ है, कितने भी हैं, इनकी जिंदगी इस तरह तबाह बर्बाद ना हो जाए। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार भी इस मामले पर बोले। उन्होंने कहा कि जो हमें अभी तक इतलात मिली हैं उसके मुताबिक यहाँ खाली तूतू मैं हुई थी, ये कोई बड़ा मसला नहीं था। यहाँ यूएपीए लगाकर बच्चों का करियर तबाह किया गया है। यह इमरान नबी डार कहते हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला है। उन्होंने कहा कि इन बच्चों की काउंसलिंग की जा सकती थी, इससे नरमी के साथ पेश आया जाए। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी अपील की है कि वो इस मामले में थोड़ा नजरसानी करे और इस मामले को इतना सख्त लेने की जरूरत नहीं है और इतना सख्त ट्रीटमेंट की भी जरूरत नहीं है, बल्कि इसे थोड़ा सा नरमी के साथ पेश आया जाए। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई करनी ही है तो कम से कम यूएपीए के तहत कार्रवाई न की जाए। जो इंफॉर्मेशन हमारे पास भी है और जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इस टाइम पे सोशल मीडिया में, वो यही बता रही है कि एक सिंपल तू मैं हुई है आपस में। इतना बड़ा इशू जो बन गया है, और यूएपीए आपको भी मालूम है कि यूएपीए लोगों के कैरियर तबाह कर देता है और यहाँ पर बच्चों के फ्यूचर का मसला है। और खासकर ये नौजवान जो मैं पढ़ रहा हूँ, इनका शायद आखिरी सेमेस्टर है स्कॉस्ट में और ये अब इनको डिग्री मिलने वाली थी। और अब आप देखिए इनके फ्यूचर का क्या होगा, खुदा बचाए। एक तो इनकी डिग्री नहीं मिलेगी और दूसरा ये जो है जॉब प्रोस्पेक्ट से भी दूर रहेंगे, इनकी फैमिलीज पे क्या गुजरेगी। तो मेरी यही एक मौदबाना गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस इशू को लीनियंट व्यू से देखा जाए और खासकर जो नौजवान है उनको ज्यादा से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन या यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन सस्पेंड कर सकती थी और काउंसलिंग हो सकती थी इस केस में, जो कि हो नहीं रहा है। तो हमारी यही गुजारिश रहेगी थोड़ा लीनियंट व्यू इस इशू की तरफ।
इधर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी आजकल जम्मू के अंदर है और जम्मू में एक पार्टी कन्वेंशन से खिताब के बाद जब उन्होंने आज मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की तो उसमें उन्होंने कांग्रेस पर वार किया। यानी जम्मू की सरजमीन पर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कांग्रेस पर वार किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस का काफी खराब रोल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी और कांग्रेस जम्मू और कश्मीर के तई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने कहा कि 370 को हटाने में जहां भारतीय जनता पार्टी खुलकर सामने आई वहीं पर कांग्रेस ने भी उन्हीं के पेज पर साथ दिया है। एक सवाल के जवाब में सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि इस मुल्क में बहुत सारे मसले हो रहे हैं जिनकी तरफ जम्मू कश्मीर को देखना ही नहीं चाहिए। बाहर की रियासतों में मस्जिदों से स्पीकर भी उतारे जा रहे हैं वगैरह वगैरह। बहरहाल हम चाहते हैं कि हमारी स्टेट ठीक रहनी चाहिए और हमें दर्जा रियासत बहाल हो जाना चाहिए। मुल्क में बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो रही हैं, अगर हम उस पे आए तो फिर तो मुझे लगता है लखनपुर से बाहर जम्मू कश्मीर वासियों को जाना ही नहीं चाहिए। हम लोग अच्छे हैं, क्यों हम वैसे विवादित मसले नहीं करते हैं। कभी हम देखते हैं कई मंदिरों से लाउड उतर रहे हैं, कल टीवी पे ही देख रहा था मस्जिदों से उतर रहे हैं। अब पता नहीं इनको क्या सूझती है, अपने लोगों के मसले मसाइल तो ये हल नहीं कर सकते हैं तो ऐसी चीज़ें करते हैं। बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जितना कम बोलें हम अपनी स्टेट के बारे में ही अगर कामयाब होते हैं वापस लाने में, अपने लोगों को इंसुलेट करें इन चीज़ों से, जो हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं होंगी। प्राइम मिनिस्टर तभी वहाँ जाएंगे जब वहाँ कैमरे लगे। कांग्रेस को हर एक चीज़ दिखती है ऐसी है। एवरीथिंग लुक्स येलो टू अ जॉन्डिस आई। कांग्रेस ने भी बहुत जम्मू कश्मीर के हवाले से कांग्रेस का जितना गंदा रोल रहा है इतना किसी और जमात का ना रहा है। अच्छा है वो ना ही हमसे मुंह खुलवाएं। बीजेपी और कांग्रेस एक कॉइन के दो हिस्से हैं। जब इन्होंने 370 उठाया दोनों जमातें इकट्ठे थी पार्लियामेंट में, दोनों ने हमारे लिए गाँव एक जैसा दिया है। ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेसी दूध के दुले हुए हैं। 500 मेगावाट के लिए उन्होंने पावर परचेज एग्रीमेंट उनको एडिशनल बोला। मुझे लगता है एलजी साहब आपको फिर एक बार मीटिंग लेनी पड़ेगी, एडिशनल 500 और लेना। इधर आज जम्मू के अंदर जम्मू कश्मीर किसान तहरीक के बैनर तले एक एहतजाजी मुजाहरा हुआ जिसकी सदारत सीपीआईएम के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी कर रहे हैं। हालांकि मोहम्मद यूसुफ तारिगामी काफ़ी वक्त से जो किसानों की तहरीक है, किसानों के मामलात है, उसको उजागर करते रहते हैं और आज जम्मू के अंदर वो मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अगर मुल्क तरक्की कर रहा है तो आम लोग बशमुल किसानों में क़ुव्वत खरीद क्यों नहीं है। आज लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के हाथ से पैसा जा रहा है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि महंगाई और उरूज पर है। उन्होंने कहा कि सरकार को जवाब देना होगा कि क्या बीमारों पर अद्वियात के खर्चे पूरे हो रहे हैं। हकाइक की रोशनी में बताना होगा कि सरकार ने क्या किया है। बाजारों की रौनक खत्म क्यों हो गई है। लोगों के पास पैसा ही नहीं है। बाकी रियासतों में सरकार 56 इंच के सीने के साथ इलेक्शन तो कर रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में सरकार इलेक्शन क्यों नहीं करा रही है, ये सवाल मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने पूछा। मुल्क ने अगर तरक्की की तो लाजमी तौर पर आपके घर में खुशहाली आनी चाहिए। आपकी आमदन में, किसान की आमदन में इजाफा होना चाहिए, मजदूर की आमदन में इजाफा होना चाहिए, आम नागरिक की आमदन में इजाफा होना चाहिए ताकि उसकी कुव्वत खरीद बढ़े। अगर मुल्क तरक्की करे, बाजारों में सज धज के माल मौजूद हो, लेकिन आम शहरी के पास वो माल, वो चीजें खरीदने की कैपेसिटी नहीं है, क्या आप उसको तरक्की कहेंगे? सवाल आपके पास, आपकी जेब में कितना पैसा है अपने फैमिली को पालने के लिए? क्या आपके बच्चे के लिए अच्छी तालीम का जो वादा और फीस है? क्या आपके घर में अपने बुजुर्गों की इआनत करने का, उनकी बीमारी का इलाज करने के लिए जो प्राइस लेवल है मेडिसिन की, क्या आप उसको खरीद सकते हैं? इस सरकार को जवाबदेही का वक्त आ चुका है। जवाब देना होगा इस सरकार को। अपनी करनी का, बयानबाजी का नहीं, नाराबाजी का नहीं, नफरत की बोली
से नहीं बल्कि हकायक की रोशनी में बताना होगा। देशवासी चाहते हैं कि हमें मिला क्या, और इसी वजह से मेरी अपील है इस सरकार से, हमारे देशवासियों को सजा मत दो। रौनक होती थी यहाँ जब हम सब मिलकर कभी दरबार मुंह के नाम पर, कभी असेंबली के नाम पर यहाँ कुछ गहमा गहमी होती थी हमारे इस तारीखी मंदिरों के शहर जम्मू में। कहाँ गई वो? वापस दो हमें। और ये एक ऐसी सरकार है। इधर जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से आज एक और सरकारी ऑफिसर को नौकरी से बर्खास्त किया गया है। दरअसल सीनियर प्रोसिक्यूटर ऑफिसर एजाजुल हसन को नौकरी से बरतरफ किया गया है और एजाजुल हसन पर यह इल्जाम है कि उन्होंने थाना मंडी में जुडिशल मैजिस्ट्रेट के दफ्तर में सीनियर प्रोसिक्यूटर की हैसियत से उन्होंने रिश्वत तलब की है। 2 लाख रुपए रिश्वत तलब करने की या लेने की उस पर इल्जाम था और इस इल्जाम के बाद जब हुकाम की नोटिस में यह मामला आया तो मज़कूरा ऑफिसर को 21 दिन के अंदर अंदर एक नोटिस का जवाब देने के लिए बात की गई है और 21 दिन का वक्त जब चला गया तो नोटिस का जवाब देने के लिए तो 24 दिसंबर साल 2021 को उन्होंने जवाब भी दिया है। ताहम दाखिला वजारत उसके जवाब से मुतमन नहीं हुई और जो जम्मू कश्मीर सर्विस रूल 33 के तहत उसे नौकरी से बर्खास्त किया गया है। इस तरह से उन पर 2 लाख रुपए का इल्जाम लगाया गया था, जिसके पेश नजर जो कमेटी बनाई गई थी वो उसके जवाब से, यानी जो मज़कूरा ऑफिसर है एजाजुल हसन, उसके जवाब से मुतमईन नहीं हुई और मुतमईन न होकर उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया गया है। इधर जम्मू कश्मीर पोस्टल सर्कल ने 28 नवंबर से 30 नवंबर साल 2023 तक SKICC श्रीनगर में 3 रोजा तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया, जिसका मकसद पूरी नई नस्ल को फ्लैट और इसके दिलकश शहर के बारे में मुतारिफ कराने का एक प्लेटफॉर्म बनाना है। 50,000 से जायद डाक टिकटों और दीगर टिकटों के साथ नुमाइश में हिंदुस्तान की तारीख, सकाफत, फन और विरसे को डाक टिकटों और तस्वीरी मजमू के जरिए उजागर किया जाएगा। आज का जो यहाँ प्रोग्राम है, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से स्टेट लेवल क्लेटली एग्जीबिशन है, दिस इज वन ऑफ द यूनिक आई वुड से एग्जीबिशंस एंड प्रोग्राम्स दैट्स बीइंग ऑर्गेनाइज्ड हियर। इसमें जितने काफ़ी सारे जो हमारे स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं, कवर कलेक्टर्स होते हैं, कार्ड कलेक्टर्स होते हैं, उनके एग्जीबिशंस यहाँ लगाए गए हैं। आई वाज टोल्ड दैट देयर आर अराउंड 50,000 ऑफ द I think stamps that are here at display। काफ़ी नायाब जो हैं स्टैम्प्स हैं, कुछ जो commemorative stamps होती हैं जो which are released with respect to certain historical importance event or a particular place, वो सारे यहाँ पे displayed हैं। तो जब आप when you look through the aisles, when you look through the displays, it's really amazing to see you can see the history through stamps। that is how it is, and I'm sure ये जो exhibition यहाँ पे चलेगा, मैं कोशिश यही रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएँ, खास तौर पे बच्चे यहाँ पे आ जाएँ, स्टूडेंट्स यहाँ पे आएँ। This is a lovely experience, and I would also like to congratulate the Department of Post for organizing this, for putting this all together। इसी के साथ आज एक स्पेशल occasion भी है that Department of Post is also releasing one special cover with respect to the new Ghantaghar। नाज़रीन, जहां 4 दिसंबर साल 2023 से मुल्क के सबसे बड़े 2 पार्लियामान, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर पार्लियामानी सेशन शुरू होगा, वहीं पर आज गुजर बकरवाल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने जम्मू के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, क्योंकि गुजर बकरवाल कोऑर्डिनेशन कमेटी को यह खदशा है कि इसी सेशन के दौरान जो पहाड़ी तबका को स्टेट शेड्यूल ट्राइब यानी ST का दर्जा देने से मुतल्लिक जो बिल है उससे पास किया जाएगा, जिसे फिलहाल इम्बियांस में रखा गया है, तो उन्हें खदशा है कि उसको शायद पास किया जा सकता है। तो इस हवाले से उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, जिसमें उन्होंने
मुतालबा किया है कि इस रिजर्वेशन बिल को वापस किया जाए, यानी इसको पास न किया जाए बल्कि इसे वापस किया जाए। पहाड़ी तबका का कहना है कि ये जो गुजर तबका है, इनका कहना है कि जो पहाड़ी तबका है वो शेड्यूल ट्राइब दर्जे के हकदार ही नहीं है। उनका यह भी कहना है कि पहाड़ी तबका शेड्यूल ट्राइब के बुनियादी जो रिक्वेस्ट है उसको क्वालिफाई ही नहीं करते हैं। इसलिए उन्होंने ये भी कहा है कि 3 दिसंबर को वो जम्मू के अंदर एक महापंचायत भी बुलाएंगे, जहां पर वो मरकजी सरकार पर जोर देने की कोशिश करेंगे कि वो पहाड़ी तबका को इस रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर ना लाए। कुछ नॉन डिजर्विंग लोगों को जैसे कि सो कॉल्ड पहाड़ी के लिए कुछ रिकमेंडेशन की गई है एक बिल में कि इन्हें शेड्यूल ट्राइब दिया जाए। एक तो हम उसको अपोज करते हैं क्योंकि वो बिल्कुल डिजर्व नहीं करते हैं, और जो बुनियादी चीजें हैं, जो बुनियादी रिक्विजिट्स, बेसिक रिक्विजिट्स होते हैं शेड्यूल ट्राइब के, वो क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो क्योंकि 4 तारीख से फिर से पार्लियामेंट सेशन हो रहा है, हमें एप्रीहेंशन है, हमें ये डर है कि कहीं दोबारा से, जैसे अगस्त में उस बिल को लाए थे और पेश करना चाहते थे तब नहीं किया, अब के भी नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उस बिल को वापस ले लेना चाहिए। और इस चीज को दीगर चीजें बहुत से अमूर है, जैसे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट पूरी तरह यहाँ के शेड्यूल ट्राइब पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, उसे लागू नहीं किया जा रहा है। 3 तारीख को, दिसंबर 3, 2023 को हम एक महापंचायत करने जा रहे हैं यहाँ बाहू प्लाजा में, हाँ जी, हज कॉम्प्लेक्स के पास। तो लोगों से ये, अपनी कम्युनिटी से और दूसरे लोगों से भी जो कंसर्न है हमसे, उनसे ये गुजारिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में उसमें आए और अपने ख्यालात और अपनी जो भी आप उनकी यानी। तो नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।